Hello students, my name is Avinash Singh and here welcome to Baba Sunya classes. Today we are going to discuss about geometry, which is the part of mathematics, and in geometry we will get to know about why it was generated from the mathematics. तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको जियोमेट्री, इस जियो का मतलब क्या होता है। जियो का मतलब होता है अर्थ, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो अर्थ से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट हुए वो किसके अंडर आ गए, ज्योमेट्री के अंदर। मैंने यहाँ पे लिखा है आपको ज्यामिति या भूमिति। भू मतलब आपको पता है पृथ्वी, मिति मतलब मेजरमेंट। सो हियर इज द बेस फ्रॉम व्हाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक ज्योमेट्री। सो लेट सपोज क्यों हुआ होगा ऐसा। समवन ट्राइज टू मेजर द अर्थ। आप एक समतल पे रह रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, उसकी मेजरमेंट लेना चाहते हो। आप एक मकान बनाना है और आप क्या करना चाहते हो, मेजरमेंट लेके उस मकान का एरिया डिसाइड करना चाहते हो कि आपको कितना एरिया चाहिए, कितना डिस्टेंस चाहिए, कैसे हम उसको मेजरमेंट करें और कैसे अपना घर को बनाए, डेवलप करें। तो फॉर दैट हमको क्या करना पड़ा। लेट सपोज क्या हुआ, लेट सपोज मेरे पास ये लैंड है और मुझे क्या करना है, इस लैंड पे मुझे क्या करना है, मकान बनवाना है। आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। सो माय फर्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, मैं क्या करूँ, इसका एक बेस बनाऊँ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नींव कहते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे पहले क्या करनी पड़ेगी, खुदाई करनी पड़ेगी। तो इस चीज को जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर इनिशिएटिंग इट, दिस इज नोन एज पॉइंट। तो ज्योमेट्री में पहला जो टर्म आया, ज्योमेट्री में जो पहला टर्म आया वो क्या है, एक पॉइंट है। हमने काम यहाँ से क्या किया है, इनिशिएट किया है। सो दिस इज व्हाट, अ पॉइंट। तो लेट सपोज इस पॉइंट को जानने के बाद अगर मुझे यहाँ पे भी खुदाई करनी पड़ी, तो ये क्या हो रहा है, पाथ में हम लिनियरली क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ 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 ऐसे ऐसे कुछ की खुदाई किया, तो क्या हो गया, ये एक इनिशिएशन पार्ट था। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉइंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बिंदु। और इसी टाइप के एक ही पाथ में फॉलो किए गए अगर हम पॉइंट्स डेवलप करें, तो इन एक ही लाइन में या एक ही पाथ में जो डॉट्स हैं इनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब एक रेखी बिंदु, एक ही रेखा में क्या है, ये सारी बिंदुएं हैं। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, कोलिनियर पॉइंट। लेट सपोज पहले मैंने यहाँ किया, फिर यहाँ पे कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया, फिर क्या किया, यहाँ पे कर दिया। सो दीज पॉइंट्स विल बी नोन एज व्हाट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। Non-collinear point. So these points will be known as what, collinear point. Let's name it A, B, C. These are different points. So these are not in the same path. So this will be called as what, non-collinear points. So क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशिएट किया बिल्डिंग को बनाने के लिए। सो व्हाट्स द नेक्स्ट टर्म। तो हमने क्या किया, मैंने यहाँ से एक पॉइंट से खुदाई किया, इसका नाम दे दिया ए। और मैं क्या किया, पॉइंट बी तक मैंने खुदाई किया। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो क्या बन रहा है, एक रेखा बन रहा है। इसके पहले आपको बताया गया रेखा, या इसी को बोलते हैं लाइन, जिसके लिए बनाने के लिए हमको कितने पॉइंट्स की जरूरत है, 2 पॉइंट्स की। सो ये एक रेखा है, बट हम इसको क्या करेंगे, एरो लगाएंगे तभी हम इसको लाइन बोल सकते हैं। क्या क्या बोला मैंने, अगर पॉइंट ए और पॉइंट बी पे मैं एरो लगा दूं, मतलब ये इसको मैं चाहूँ तो आगे भी बढ़ा सकता हूँ, इसको चाहूँ तो और आगे बढ़ा सकता हूँ। तो ये क्या बन रहा है, एक लाइन बन रहा है। बट इफ these 2 points are what, fixed
पॉइंट ए और बी, इसी रेखा से मैं क्या कर दूं, ए और बी को कट कर लूं, सो दिस विल बी नोन एज व्हाट, लाइन सेगमेंट। ये क्या हो जाएगा, एक रेखा का खंड हो जाएगा। लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, रेखा खंड। सो दिस विल बी व्हाट, लाइन सेगमेंट। तो सेकेंड टर्म हमने क्या पढ़ा, लाइन, जिसको जनरेट करने के लिए हमको कितने चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। To draw a line we need at least what, 2 points. And what is line segment? Third one is what, line segment, रेखा खंड। मैं क्या बोला, एक रेखा को क्या कर दीजिए, कहीं 2 पार्ट से कट कर दीजिए, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। इसको भी हम बोल सकते हैं 2 पॉइंट्स की जरूरत है, फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। दिस विल बी व्हाट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हमको अगर रिटर्न में बताना हो कि हम कैसे इसको डिनोट करेंगे, तो वी विल राइट इट लाइक PQ एंड दिस वन, दिस इज अ line segment. For line, what do we write? Let's suppose this was the line. We can write it like AB, and both the sides there will be arrow. And in this chapter we will going to learn also about how to be in another way, how we will do. So for this we take a small letter, like I said L. So we can represent a line by any small letter. So I think आपको ये सारी चीजें इतनी समझ में आई होंगी, पॉइंट, लाइन एंड लाइन सेगमेंट। सो व्हाट आई वाज सेइंग, मैंने कहा कि जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ी, यू इनिशिएटेड फ्रॉम अ पॉइंट, एंड व्हेन यू हैड 2 पॉइंट्स देन यू मेड अ व्हाट, लाइन। पीछे ऐसे ही आपको मैथमेटिशियंस ने बताया, जिस किसी ने भी इसको क्या किया, ढूंढा और लिखा, खोजा लिखा, उसने क्या किया, पहले सबसे पहले हमको पॉइंट बताया, फिर क्या बता दिया, लाइन बताया। अब इसी लाइन के थ्रू हमने क्या सीखा, लाइन सेगमेंट। अब इस लाइंस में भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, टाइप्स हो सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम डिफाइनिंग द लाइन, तो लाइन को बनाने के लिए कितने, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। सो हियर what if I drawing a line like this, मैंने क्या किया, एक L लाइन बनाया, क्या किया, एक L लाइन बनाया। तो आप देखो, अगर इसको बेस से देखोगे, बेस अगर आप क्या लेते हो, हॉरिजॉन्टल, ये अगर क्या बेस हो जाए हॉरिजॉन्टल, तो ये किस प्रकार की लाइन है, व्हाट डू वी कॉल इट, सो दिस विल बी नोन एज व्हाट, झुका हुआ है, सो दिस विल बी व्हाट, इंक्लाइंड लाइन। इंक्लिनेशन के बारे में आप पढ़ते हो, आप या फिर पढ़ोगे मैथ फिजिक्स में। सो दिस विल बी नोन एज व्हाट, इंक्लाइंड लाइन। व्हाट इफ आई एम ड्राइंग अ लाइन लाइक दिस, तो क्या हो रहा है, ये वाली जो लाइन है हमको क्या बेस पे कैसा दिख रहा है, परपेंडिकुलर। सो क्या है, मतलब एकदम खड़ा है। सो दिस विल बी नोन एज व्हाट, वर्टिकल लाइन। व्हाट डू वी नो इट, वर्टिकल लाइन। एंड इफ आई एम ड्राइंग द बेस, जिसके बारे में बात कर रहा था, सो दिस विल बी नोन एज व्हाट, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होगा ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, एंड हॉरिजॉन्टल इज क्षैतिज। क्षैतिज मतलब जो बेस पे है। सो दीज वर द लाइंस लाइक इंक्लाइंड, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अभी हमने क्या देखा, we were only talking about single lines. Now what if we are going to merge them or see in another way, like क्या हो जाए, let's suppose 2 line cross each other, 2 लाइंस क्या हो जाए, आपस में क्रॉस कर जाए। So this kind of line will be known as what, intersecting line। किस नाम से जानेंगे, intersecting line। Let's suppose this is L and this is M, so we can write it down like L and M are intersecting lines, and this one will be what,
क्रॉसिंग पॉइंट्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट और क्रॉसिंग पॉइंट। सो लाइन में आपने क्या क्या देखा, लाइन सेगमेंट देखा, फिर क्या देखा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइन, एंड नाउ इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो द नेक्स्ट विल बी such kind of line which have only initiation point. This will be known as what, ray. मैंने क्या कहा, एक पॉइंट लूं और यहाँ से क्या कर दूं, आगे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इसमें हमारे पास क्या हो, ये वाला पॉइंट जो हो क्या हो, फिक्स हो। सो इस फिक्स्ड पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ने वाली लाइन को मैं क्या नाम दूंगा, रे। लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए, और इस लाइन पे मैं क्या कर दूं, एक पॉइंट ले लूं क्या, बी। सो आई विल राइट इट डाउन लाइक ए बी एंड अ सिंगल रो, दिस विल बी नोन एज व्हाट, रे। जैसे टॉर्च जलाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से रे निकल रहा है, तो टॉर्च इज द व्हाट, फिक्स पॉइंट, जहां से टॉर्च क्या है, आपने प्रेस किया, यहाँ से क्या हुआ है, रे निकला, तो दिस पॉइंट इज व्हाट, फिक्स्ड। सो रे को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रे जिसके पास क्या हो, एक फिक्स्ड पॉइंट हो, और ये लाइन क्या है, सीधी रेखा में आगे आगे बढ़ती चली जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, रे। in this we are going to learn something extra. I just told you about the intersecting lines. I told you what, intersecting. इंटरसेक्टिंग किसको बोल दिया, जो आपस में क्या कर रहे हैं, दो लाइंस क्या अगर मर्ज कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी लाइंस होगी जो मर्ज नहीं करेंगी, समथिंग लाइक दिस, these are two lines which both the lines are not intersecting, are not merging at any point. Let's suppose this is L and this is what, M, and if I say the distance between these two lines are same at the in all the positions, like the distance, if this is 1 meter, so and also here 1 meter, क्या है, सेम डिस्टेंस के गैप पे हैं, तो these two lines will be known as what, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसी को हम बोलते हैं पैरेलल लाइन, और व्हाट, पैरेलल लाइंस। सो ज्योमेट्री में क्या क्या देखा हमने, पॉइंट देखा, लाइन देखा, इसमें कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ लाइंस हैं, रेस के बारे में पढ़ा, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में पढ़ा। नाउ इस ज्यामिति में और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको ऑब्जर्वेशन में लाया गया, उस चीजों को मैं बता दूं आपको। सो सबसे पहले क्या, पॉइंट को ऑब्जर्व किया गया, फिर उसके बाद क्या ऑब्जर्व किया गया, लाइन, फिर हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कर्व को, क्या देखा, कर्व, लाइक समथिंग, ये एक प्रकार का क्या है, कर्व है, ये भी क्या है, कर्व है, ये भी क्या है, कर्व है। तो ज्यामिति में हमने पॉइंट देखा, लाइन देखा, कर्व देखा, और उसके बाद और भी बहुत सारे शेप्स देखे, लाइक हमने कुछ ऐसा शेप देखा, समथिंग लाइक दिस, एंड you all know about a circle or a sphere. These all are what, ये देखो सर्कल किससे बन रहा है, कर्व के थ्रू बन रहा है। These are using what, lines and curve, these lines and curves. So that's why we are here to discuss these all the things. तो फर्स्ट नाइन्थ का फर्स्ट आई मीन ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वो किस पे बेस्ड है, दिस इज नोन एज व्हाट, लाइंस एंड एंगल्स। सो आई होप लाइंस आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम वेयर एंगल। एंगल को क्यों बताया गया, लेट मी इंट्रोड्यूस इट। वाई एंगल, अभी मैं बताया आपको रे एंगल आपको मैं एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं, एंगल क्या होता है। यू माइट हैव सीन द क्या
एक चिड़िया को देखा होगा, उसके चोंच को आप देखो, कुछ ऐसा शेप होता है। तो ये क्या है, कर्व है। तो यहाँ पे देखो ये शेप जो दिख रहा है, और इन दोनों कर्व के बीच का जो आर्क है उसी को क्या बोलते हैं हम, एंगल बोलते हैं। अब इस एंगल को अगर मैं आपको ज्योमेट्री के थ्रू दिखाऊं इन विच लाइन्स आर इंक्लूडेड, तो मैं क्या कहूँगा, एक ऐसा पॉइंट जिससे दो रेज क्या हो, जनरेट हो, सेम एंड पॉइंट से दो दो रेज क्या हो, जनरेट हो। तो ये जो आर्क जो बनता है इसी को बोला जाता है क्या, एंगल। इफ टू रेज originates from the same point, then the arc made by those both rays will be known as what, angle। क्या बोला, if two rays originates from the same end point, अगर सेम एंड पॉइंट से क्या हो रहा है, दो रेज ओरिजिनेट कर रही हैं, तो इनके बीच में बना आर्क क्या होगा, एंगल होगा। द आर्क मेड बाय दोज रेज विल बी नोन एज एन एंगल। इसमें क्या बोलेंगे हम, एंगल बोलेंगे। एंगल समझ में आया। सो यू आर थिंकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज द एंड पॉइंट, लेट्स सपोज नेम इट ए। सेम एंड मतलब एक ही पॉइंट है जिससे दो रेज क्या हो रही हैं, निकल रही हैं। सो फ्रॉम हियर यू आर सीइंग दिस वन इज द रे, लेट्स सपोज एल, एंड दिस इज व्हाट, एल। तो ये वाली रेज और एल और एम से क्या हो रहा है, हमको एंगल का पता लग रहा है। लेट्स सपोज आई एम वाचिंग थ्रू दिस, अब मैं एंगल की तरफ से इन रेज को अपना एक नाम देना चाहूँ तो मैं कैसे दे सकता हूँ, एंगल, ये जो एंगल जनरेटेड है ये कहता है कि ये जो मैं दो रेज से गिरा हूँ मैं इसको नाम दूंगा आर्म का। दिस बोथ विल बी आर्म फॉर मी, एंगल के ये दोनों क्या है, आर्म है। एंड दिस एंड पॉइंट विल बी नोन एज व्हाट, वर्टेक्स। इसको हम किस नाम से जानेंगे, वर्टेक्स के नाम से जानेंगे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जहाँ से भी कुछ भी जनरेट होता है तो हमें कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। जैसे पहले पॉइंट नाम दिया गया, फिर लाइन दिया गया, लाइन सेगमेंट, इंक्लाइंड लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंड नाउ हियर द आर्म, एंगल एंड वर्टेक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एंगल। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट मैं क्या बोल रहा था, सेम एंड से रेज निकला, इसने क्या बना दिया, एक एंगल। तो अगर मैं ये कहूँ एक रेज इस एंड से निकला है और दूसरा वाला रेज भी क्या है, इसी पे ओवरलैप है इन द सेम डायरेक्शन, तो एंगल मेड बाय दिस टू रेज विल बी व्हाट, angle will be what, 0 degree. So this will known as what, only ray. We can't name it in the types of angle. What if we move further, let's suppose this is the point array and मैं क्या किया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक रे को बनाया। So this angle made will be known as what, acute angle। एक छोटा सा जो न्यून सा जो एंगल दिख रहा है उसको क्या बोल देंगे हम, अक्यूट एंगल। ये एंगल की डेफिनेशंस में क्या होगा, दिस एंगल शुड बी, लेट सपोज आई एम नेमिंग इट एज एंगल ए 1। सो दिस एंगल 1 विल बी व्हाट, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन व्हाट, 90 डिग्री। ये अक्यूट एंगल क्या होगा, 0 से बड़ा होगा बट किससे कम होगा, 90 से। सो द फर्स्ट टाइप कम्स इज व्हाट, अक्यूट एंगल। जो एक छोटा सा क्या बना है, कोड बना है, उसको किसके नाम से जानेंगे हम, अक्यूट एंगल के नाम से जानेंगे। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
what if the angle goes like this, ये एंड पॉइंट वर्टेक्स, लेट सपोज ए वर्टेक्स पे क्या है, एक रे हॉरिजॉन्टल है, दूसरा रे क्या है, वर्टिकल है। आपको रिवाइंड कराते जा रहा हूँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का, ताकि आपको ये सब चीजें याद रहें। सो लेट दिस रेज इज what horizontal, this one is vertical. So the angle made by these two arms, अगर में ये एक आर्म है, पहले आर्म और दूसरे आर्म के बीच में जो एंगल बन रहा है, this will be what 90 degree. So this angle will be known as what, right angle. इसको किस नाम से जानेंगे हम, राइट एंगल के नाम से। अगर मैं कहूँ ये, so in right angle I drawn like this is also known as angle. But if we are talking about right angle, so here the representation comes and we draw it like this. इससे क्या होगा, this is showing that the ray M जो है वो क्या है, L पे क्या है, perpendicular. So by this you can also बता सकते हो कि मीन्स परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, मीन्स जो क्या कितनी डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का। नाउ लेट सपोज आई वांट टू इंक्रीज दिस एंगल, मैं क्या कर दूं, इसी एंगल को थोड़ा सा क्या कर दूं और बढ़ा दूं, 90 से क्या कर दूं, ग्रेटर। सो लेट्स नेम इट 1। इफ एंगल 1 इज greater than 90 degree and less than what 180 degree, अगर एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री से मैक्सिमम और 180 से क्या हो जाए लेस, so such kind of angle will be known as what, obtuse angle। इसको किस नाम से जानेंगे हम, obtuse angle के नाम से जानेंगे। एंड in the same way if we are, क्या करें हम, इस एंगल को और बढ़ा के कहाँ पे ले आए, स्ट्रेट लाइन में, मीन्स देखो सेम एंड वर्टेक्स वही है, वर्टेक्स इज सेम, बट हम क्या कर रहे हैं एंगल को बढ़ा रहे हैं। एंगल को बढ़ा के हमने कहाँ पे ले आया, 180 डिग्री पे। सो लेट्स ड्रॉ इट हियर। हमने सेम वर्टेक्स से क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी रे खींच दी। तो ये जो एंगल मेड है, दिस एंगल विल बी नोन एज स्ट्रेट एंगल। अब देखो एक लाइन बन रही है एकदम सीधा, तो इसको हम इजीली याद कर सकते हैं, कौन सा, स्ट्रेट एंगल। एंड दिस एंगल विल बी व्हाट, ऑलवेज 180 डिग्री। दिस विल बी ऑलवेज व्हाट, 180। राइट एंगल में क्या था, ऑलवेज 90 degree. So what if we increase more than 180? मैं क्या कर दूं, अगर 180 से ज्यादा इंक्रीज करूं तब क्या होगा। So here is the vertex, this is ray and this one is the another ray. I am moving from here to there. So this angle made is known as what, reflex angle. What do we call it, reflex angle, which is greater than what, 180. Let's suppose I name it as angle A. Angle A is what, greater than 180 and less than what, 360। क्या हो जाए, 180 से बड़ा और 360 से कम। So this kind of angle will be known as what, reflex angle. So these are 5 kinds of angles। 5 kinds of angle में मैंने क्या बताया, acute angle जो हमेशा 90 से लेस, 0 से ग्रेटर, right angle always 90, obtuse angle greater than 90 but less than 180, straight angle is always 180 degree, reflex angle is more than 180 but less than what, 360 degree. So these were the types of angles. Now
now we will discuss more about the angles. So I think आपको ये 5 टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आए होंगे जो इजी है समझना. Now we will discuss about what if I say there is a vortex and a ray and another ray. इसने क्या किया, एक एंगल का क्या किया, निर्माण किया. दिस मेड एन एंगल. एंड व्हाट इफ आई से एट द सेम वर्टेक्स आई ड्रॉ अनदर रे. सेम वर्टेक्स तो मैंने क्या किया, एक अनदर रे बनाया. तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इन दोनों आर्म्स के लिए ये वाला आर्म कॉमन होगा, क्योंकि अगर इसको मैं बेस मानता हूँ तो ये दोनों आर्म्स के लिए क्या है, कॉमन होगा. व्हाट विल बी कॉल सच टाइप ऑफ एंगल्स. इन एंगल्स को हम किस नाम से जानेंगे. तो ये देखिए, आपने इसके पहले एडजेसेंट के बारे में सुना होगा. एडजेसेंट मतलब ठीक अगल बगल. सो these angles will be known as what, adjacent angle. किस नाम से जाना जाएगा, एडजेसेंट एंगल के नाम से. लेट्स सपोज एंगल 1 एंड एंगल 2. तो कैसे लिखेंगे हम, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर व्हाट, एडजेसेंट एंगल. इसके डेफिनेशन में क्या होगा, देयर विल बी अ कॉमन आर्म. हमेशा ही क्या होगा, एक कॉमन क्या होगा, आर्म होगा. सो दिस काइंड ऑफ एंगल्स विल बी नोन एज व्हाट, एडजेसेंट एंगल्स. ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, this can be like this also. So these two will be also known as what, adjacent angle. Just tell you something more. Let's suppose I draw ray. This is a vertex, what, A, and a ray in the opposite direction, and there is a arm also. So arm 1, 2 and 3. These are the angles. These are two angles. So we can call it what, adjacent angle. But क्या हो रहा है, हमको एक चीज और पता है, if the line is something like this and there is a vertex, so this angle is what, 180 degree. So this angle will be what, 180 degree. मीन्स ये क्या है, एक लीनियर है. लीनियर मीन्स एक ही रेखा में है. सो नाउ इन दिस कंडीशन these two angles will be known as what, linear pair angle. पेयर मतलब जोड़ा, और एक क्या है, एक ही लाइन में है. सो दिस विल बी नोन एज व्हाट, लीनियर पेयर एंगल. सो दीज टू एडजेसेंट एंगल्स मेड नाउ व्हाट, लीनियर पेयर एंगल. मैं इनको एडजेसेंट भी बोल सकता हूँ, बट बेटर क्या होगा, मैं इनको लीनियर पेयर एंगल बोलूँ. क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, कॉमन आर्म नहीं है. देखो, एक तो राइट डायरेक्शन में, एक क्या कहाँ चला गया, लेफ्ट डायरेक्शन में. सो यू कांट से इट इज मीन्स, ये डिपेंड करता है कि मेरे पास एक कॉमन आर्म हो. ये एक लीनियर लाइन बना दिया. सो दिस विल बी नोन एज व्हाट, लीनियर पेयर एंगल. और we always know at linear the angle will be what, 180 degree. So here what we have studied, first adjacent angle, जो क्या होगा, जिसके पास एक कॉमन आर्म हो. तो नियर बाई एंगल्स को हम किस नाम से जानेंगे, एडजेसेंट एंगल. सेकंड हमने क्या पढ़ा इसमें, लीनियर पेयर एंगल, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, एंगल में 180 डिग्री. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टर्म which is complementary and supplementary angle. You might have heard about it. If not, then just listen. I said complementary angle.
ये जब आगे आपको ट्रायंगल्स पढ़ाया जाएगा वहां पे आप इसका यूज करोगे। एंड व्हाट सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता है कि एक ही फिगर में इफ टू एंगल्स आर मेकिंग 90 डिग्री, लेट्स सपोज I draw like this and I named it like 1 and 2, and if I adding the two angles and it makes what 90 degree, then these two angles will be known as what complementary angles of each other. ये दोनों के आपस में क्या है, complementary. In the same way, if I say if these angles made two angles what makes 180 degree, angle 1 and angle 2, if these are making what 180 degree, then this will be known as what supplementary angle. किस नाम से जानेंगे हमको, supplementary angle के नाम से जानेंगे. So here we have discussed about complementary and supplementary. Now I am going to discuss a special case of angles which will be used in the next geometry parts. Like मैंने आपको intersecting lines के बारे में बताया था. What were these intersecting lines? In intersecting lines में कहीं आपको angles दिख रहा है? Of course. इसको अगर वर्टेक्स लें तो ये क्या है, दो आर्म्स हैं, इनके बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल. इन दोनों आर्म्स के बीच में एक एंगल, इसके बीच में और इसके बीच में. So this will be known as what vertically opposite angles. These two angles are known as what vertically opposite angle. जो एक दूसरे क्या हो, अपोज में हो, अपोजिट हो, उल्टा हो. So this will be known as what vertically opposite angle. This will be also known as what vertically opposite angle. This will be also what vertically opposite angle. Now if someone asks you how can you prove that these both the angles are equal, so here I am going to tell you how you are going to do this. मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर पेयर एंगल में या फिर आप स्ट्रेट एंगल क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक वर्टेक्स से क्या हो, दोनों साइड्स पे रेज हो, तो इनके द्वारा जो मेड एंगल हो कितना होता है 180 डिग्री. वैसे ही क्या हो जाए, वर्टिकली अपोजिट में मैं क्या दिखा दूं आपको, let's suppose this is L, M and this point is P. So just look at this, ये जो M है, लाइन M जो है, उसको मैं अगर यहाँ से मेजरमेंट करूँ तो ये कितना होगा 180. अगर मैं इस L को ले लूँ और इसको इस टोटल को मेजरमेंट करूँ तो क्या होगा, ये भी 180. और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट. इसका मतलब हमको क्या दिख जाएगा, ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं. let me show you. Let's suppose I name it as A, P, C and D. So angle A, P, D plus angle A, P, D plus D, P, B, ये कितने का एंगल बनाएंगे 180. Okay, and next one is what APC and APD. APD plus angle APC, ये वाला एंगल प्लस क्या, ये वाला एंगल, इसको मैं डबल कर देता हूँ. ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं 180 डिग्री. So here you can see APD 180. अगर मैं इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो हमको क्या मिलेगा, DPB is equals to 180 minus angle APD and APC is equals to 180 minus APD.
ये राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल डी पी बी इज इक्वल टू वॉट, ए पी सी। डी पी बी ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, इस वाला एंगल। तो यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो थे वापस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसके लिए एक थ्योरम दिया गया कि ऑलवेज जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है और वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल, देन दे विल बी ऑलवेज व्हाट, equals in measurement. So this was all about the angles. Now we, in the next session we will discuss about the parallel lines and transversal line. Thank you so much.